बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं शहरियार अहमद। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि ठुल में 12 साल कबल मंजूर होने वाला मेगा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जिद्दोजहद एक्शन कमेटी की जानिब से गुज़श्ता 5 सालों से प्रेस क्लब ठुल के सामने एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। जिद्दोजहद एक्शन कमेटी के रहनुमाओं कामरेड जफर लशारी, मोहम्मद बख्शबरोई और दीगर ने प्रेस क्लब ठुल के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके मुतालबा किया कि मीठे पानी के मेगा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम में होने वाले करप्शन की तफ्तीश करके मुलविस समझदारों के खिलाफ कार्रवाई करके मेगा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाकर ठुल के शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। मुजफ्फरगढ़ थाना रोहेला वाली की हदूद मौजा हसनपुर कच्चा बस्ती कसाई वाला की रिहायशी अफसाना बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, अपने जान के दुश्मन बन गए हैं। उनका कहना है कि रांझा सग्गू, आमिर सग्गू, मुस्तफ़ा सग्गू से मेरी जान को सख्त खतरा है। अफसाना बीबी का कहना है कि मैं गरीब खातून हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका कहना है कि गुज़श्ता रात रांझा सग्गू कुल्हाड़ी, आमिर सग्गू पिस्टल, मुस्तफ़ा सग्गू लकड़ी से लैस होकर मेरे घर में दाखिल हुए। मुझे और मेरे बच्चों को चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि रांझा, मुस्तफ़ा, आमिर बाअसर लोग हैं। मेरे शौहर आदम सग्गू को भी कई बार तशद्दुद का निशाना बना चुके हैं। अफसाना बीबी का कहना है कि इन बाअसर और ख़तरनाक लोगों से मेरे शौहर, मुझे और मेरे बच्चों को जान का खतरा है। मुतासरा अफसाना बीबी ने DPO मुजफ्फरगढ़, RPO डेरा गाजी खान, एडिशनल IG साउथ पंजाब, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब से कार्रवाई करने और अपने तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी की अपील की है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर स्कीम दहंदिस के इलाके नूर मोहम्मद गोल्ड को मिसमार करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सुइसरन गैस कंपनी के इलेक्ट्रिक वाटर बोर्ड इंतजामिया और जिले के मुख्तलिफ इलाकों की पुलिस भारी मशीनरी के साथ पहुंच गई। गोल्ड को बचाने के लिए हजारों की तादाद में नूर मोहम्मद गोल्ड के रिहायशी मर्द और खवातीन अपने मासूम बच्चों के साथ पहुंच गए। बिल्डर माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके मेन रोड पर एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। बिल्डर माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा है कि हर माह बिल्डर माफिया के कहने पर इंतजामिया हमारे गोल्ड को मिसमार करने पहुंच जाती है। हम इस शदीद गर्मी में अपने घरों को छोड़कर रोडों पर एहतजाज कर रहे हैं। हम मर तो सकते हैं लेकिन अपने गोल्ड पर आंच नहीं आने देंगे। नवाब वली मोहम्मद की मीर रुकन नहर में पानी की मसनूई तरीके से किल्लत और बंद करने वाले आपाशी अमलदार के खिलाफ आबादकारों अली हसन चांडियो, गुलाम शबीर चांडियो ने प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पानी की मसनूई तरीके से आपाशी अमलदारों ने किल्लत करके रिश्वत तलब कर रही है। आपाशी अमले की जानिब से बासरों की ज़मीनों को आबाद करने के लिए महीने में 2 हफ्ते नहर बंद करने की वजह से पानी हज़ारों एकड़ पर काश्त फसल सूख गई है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है मीर रुकन नहर में मसनूई तरीके से पानी की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रहीम यार खान में पुलिस को चैलेंज करने वाला 1 व्हीलर गिरफ्तार हो गया जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम बासिर शरायाम पर खतरनाक तरीके से 1 व्हीलिंग की वीडियो बनाता था। थाना C डिवीजन पुलिस ने मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO C डिवीजन ने कहा है कि 1 व्हीलिंग जानलेवा खेल है जिससे दूसरों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। कानून शिकनी के मुर्तकिब अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस ऐसे जराइम में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। धूप में सन ग्लासेस का इस्तेमाल फैशन भी है और ज़रूरत भी। गर्म मौसम आते ही भवाना शहर में मुख्तलिफ जगहों पर रंगीन चश्मों के स्टॉल सज गए हैं। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना गर्मी शुरू होते ही भवाना शहर के मुख्तलिफ फुटपाथों पर रंग बिरंगी ऐनकों के स्टॉल साज गया, जहाँ पर शहरी अपनी आंखों को गर्मी और सूरज की शुआओं से बचने के लिए सन ग्लासेस खरीदते नजर आ रहे हैं। शहरियों को कहना है कि धूप से बचने के लिए चश्मे का इस्तेमाल नया जरूरी है। दूसरी तरफ स्टॉल मालकान भी बहुत खुश हैं। इनका कहना है कि सन ग्लासेस आंखों को गर्म हवा, एलर्जी से बचने के लिए लोग अपनी मनमानी और मर्जी के चश्मे खरीद कर पहन रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि गर्मी के मौसम में ऐनक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जिसको पहनने से आंखें महफूज रहती हैं। इनका मजीद कहना है कि अच्छी क्वालिटी और मेयारी ऐनक का इस्तेमाल करें ताकि आंखों को किसी किस्म का नुकसान ना हो। गैर मेयारी ऐनक बिल्कुल ना पहने। मेरे साथ तिब्बी माहिरीन और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी
धुप तो बचण वास्ते ना ऐनक बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਐਨਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ गर्मियां च ऐनक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है इंसान दी अखां दी गर्म लो तो हिफाजत करती है इस वास्ते मैं इत्थों ऐनक खरीदण आया ऐनक दा स्टाल लगा है ते वैसे इसदा फैशन भी है अजकल ज्यादा इस्तेमाल होंदी है गर्मी दे मौसम दे विच बहुत ज्यादा ऐनक सेल होंदी है बंदे आ रहे हैं ऐनकां खरीद रहे हैं ऐनकां खरीदा ना साडे कारोबार बहुत ज्यादा इजाफा होंदा है गर्मियों में ऐनक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और ज़रूरी होता है। मैं यहाँ से ऐनक खरीदने आया हूँ और इसको स्टाइल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि निजी कॉलेज वाकैंड में प्रिंसिपल्स और टीचर कन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें वाकैंड के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराह और असातिज़ा ने शिरकत की। कन्वोकेशन का मकसद वाकैंड में तालीमी निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने और तलबा के तालीमी मसाइल के हल पर बातचीत करना था। इस मौके पर सदर टेक्स क्लब प्रेस क्लब रिजवान शाह और दीगर ने शिरकत की। असातिज़ा का कहना था कि निजी कॉलेज तालीमी मेयार के तकाज़े पूरे करने पर हर तलबा की अवलीन तरजीह है। निजी कॉलेज की इंतजामी की तलबा पर भरपूर तवज्जो इनमें खुद एतमादी पैदा करती है। इंतजामी की जानिब से तलबा की माहाना रिपोर्ट और कारकर्दगी पर वालिदैन और असातिज़ा की मीटिंग तलबा की रहनुमाई में अहम किरदार अदा करती है। धातु में बीए टेस्ट पास उम्मीदवारों ने एसएसपी चौक से कचहरी रोड तक रैली निकालकर एहतजाज करके मीडिया से बातें करते हुए कहा है कि 5 से 15 उम्मीदवारों के इंटरव्यू पॉलिसी और ग्रेड पॉलिसी खत्म की जाए। हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 5 से 15 स्केल वाली नौकरियों के लिए सबसे पहले हाई कोर्ट से स्टे खत्म कराया जाए। इंटरव्यू पॉलिसी और ग्रेड पॉलिसी को खत्म करके टॉप टू बॉटम लिस्ट पर नौकरियां देकर बेचैनी खत्म करके मुस्तकबिल को बचाया जाए। डीपीओ ओकाड़ा का फ्रंट डेस्क अमले से खुसूसी इजलास। डीपीओ ने खुसूसी इजलास में खुश अखलाकी और रवादारी का रवैया अपनाने की तरकीन की। फ्रंट डेस्क पुलिस का चेहरा जो हर सूरत बाइखलाक हो। थाने में आने वाली दरखास्त पर सूरत हर ई टैग लगाया जाए। मुकदमात के अंदराज को यकीनी बनाया जाए। पुलिस रिकॉर्ड को बर वक्त डिजिटल डेटा का हिस्सा बनाया जाए। मुकदमात के अंदराज में ताखिर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस सर्विस की बेहतरी के लिए हर वक्त आपसे राब्ते में रहूंगा और तवक्को करता हूं कि आप ओकाड़ा की आवाम को बेहतर सर्विस फराहम करेंगे। इस्लामाबाद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने माँ के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर में शानदार किरदार अदा करने पर कश्मीरी माओं को खिराज तहसीन पेश किया गया। सेमिनार की सदारत कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने की। उन्होंने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी खवातीन भारतीय जिंदगी का डट कर मुकाबला कर रही हैं, जबकि भारतीय फौजी और पुलिस सरकार कश्मीरी खवातीन पर जुल्म तशद्दुद और जिनसी हमलों को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी खवातीन भारतीय रियासती दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं और वो अपने करीबी अजीज़ों को भारतीय गोलियों का निशाना बनते देख रही हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध के हालात अब बयान से बाहर हैं। सिंध के मजलूम अवाम का वारिस कोई नहीं। हुक्मरानों और मुआवजों के तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं। अवाम को अब जागना होगा और परिया कुमारी समेत तमाम मुगलियों को रिहा किया जाए। बसूरत दीगर सख्त एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। सिंध दोस्त फोरम के चीफ ऑर्गेनाइजर आगा शाहजमान और दीगर ने कराची प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सिंध में अब कोई भी महफूज नहीं है। हुक्मरान अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब हालात इतने ख़राब और अबतर हो चुके हैं कि आए रोज़ लोग अगवा और कत्ल हो रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहा। सिंध के लोग अब मुकम्मल तौर पर लावारिस हो चुके हैं। A1 टेलीविजन के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।